तो लो आ गया पार्ट 2। तो रात को रेडी होके भाई को पहले टोपोर पहनाया और उसके बाद उसको माँ की गोदी में बिठाई के रस्म होता है कि वो अपनी माँ के आंचल में चावल देगा और बोलेगा तू ये पका के खा, मैं तेरे लिए दासी लेके आता हूँ। फिर वो उतरे, ये उनकी लुक थी। फिर वो बाहर आए तो उनके पापा ने उनकी आरती की और फिर हम बारात लेके चले गए। बारात बहुत दूर थी, 1-1.5 घंटा तो हमें वहाँ जा पहुँचने में ही लगा। फिर वहाँ पे जाके पहले उनकी सास ने उनकी आरती की, उनकी सालियों ने गेट पकड़ा, पैर धुलाया, ऐसे बहुत कुछ हुआ। फिर बैठे भाई और दुल्हन के पापा, जहाँ पे शायद कन्यादान वाली पूजा है। तब तक लड़की आती नहीं है। फिर वो लोग एक वस्त्र देते हैं, वही पहन के शादी होती है, मतलब भाई को वही पहन के फिर शादी करनी पड़ती है। फिर भाभी आई और एक रस्म होता है शुभ दृष्टि, वो यहाँ पे इतने अच्छे से हुई नहीं थी। फिर आप लड़की को बिठाया, फिर पंडित ने कुछ पूजा वूजा की, उनके हाथ में कुछ बांधा, वो मुझे नहीं समझ में आया। फिर भाभी उनके आगे बैठी थी, फिर उनके जीजा उठा के उनके बाजू में लेके आते हैं, उन्हें उधर बिठाते हैं उन्हें। फिर ऐसा था कि ऐसा माना जाता है कि 7 नदी पार करके दोनों को जाना है करके, तो वो एक रस्म थी इनकी। उसके बाद फिर सिंदूर दान हुआ। हमारे में मंगलसूत्र नहीं पहनाते शादी के टाइम, सिंदूर दान करते हैं। उनकी शादी कंप्लीट हुई और फिर विदाई हुई और हम इन्हें अपने घर लेके आ गए। फिर दूल्हे की मम्मी ने उनका हाथ धुलाया दूध से, सबने फैमिली मेम्बर ने मुँह दिखाई की उनकी। फिर जो गिफ्ट देना था दिया। उसके बाद भी बहुत सारे रिचुअल्स थे, पर मैं सो गई थी क्योंकि पूरी रात जागी थी, तो थक गई थी और बहुत नींद भी आना था। तो बस ऐसा ही था पूरा शादी वाला दिन।